नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हम्पी सीरीज का फाइनल व्लॉग भी कल आ चुका है। आपने हम्पी सीरीज अब तक नहीं देखे है तो जरूर देखें। हमारे नए वाले चैनल पर जो अगली सीरीज होगी वो महान गुफाएं अजंता और वेरुल की होंगी। तो आपने अभी तक नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ऊपर लिंक आ रही होगी। तो बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बनाए हुए थे। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वार पंडित बैठता था। द्वार पंडित द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद ही किसी विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश संभव था। कनक के शासनकाल में निम्नलिखित द्वार पंडितों के नाम हमें मिलते हैं। पूर्व द्वार आचार्य रत्नाकर शांति, पश्चिम द्वार वागीश्वर कीर्ति, उत्तर द्वार नरोप, दक्षिण द्वार प्रज्ञा करमती, प्रथम केंद्रीय द्वार रत्नवज्र, द्वितीय केंद्रीय द्वार ज्ञानश्री मित्र। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। इस प्रकार यहाँ का पाठ्यक्रम नालंदा के समान विस्तृत नहीं था। आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे हीनयान, महायान, वैश्विक तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक थे। 11वीं सदी में तिब्बती नरेश चनचुब के नियंत्रण पर वे तिब्बत गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिब्बती स्त्रोतों में उन्हें 200 ग्रंथों की रचना का श्रेय प्रदान किया गया है। 12वीं सदी में अभयंकर गुप्त यहाँ के आचार्य थे। वे तंत्रवाद के महापंडित थे। तिब्बती तथा संस्कृत में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। अन्य विद्वानों में ज्ञानपाद, वैरोचन, रक्षित, जेतारी, रत्नाकार, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्नवज्र, तथागत, रक्षित आदि के नाम प्रसिद्ध है। 12वीं शती में 3000 विद्यार्थी यहाँ शिक्षण ग्रहण करने आते थे। इनमें अधिकांश तिब्बत के थे। तिब्बती छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया था। यहाँ एक संपन्न तथा विशालकाय पुस्तकालय भी था। विश्वविद्यालय का प्रबंध चलाने के लिए मुख्य संघाध्यक्ष की देखरेख में एक परिषद थी, जिसके सदस्य विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे नवागंतुकों को दीक्षित करने, नौकरों की व्यवस्था तथा उनकी देखभाल, खाद्य सामग्री तथा ईंधन की आपूर्ति, मठ के कार्य का आवंटन आदि को संपन्न किया करते थे। शैक्षणिक व्यवस्था 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा ही संचालित होती थी। इस समिति का भी एक अध्यक्ष होता था। कालांतर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रशासनिक परिषद ही नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देखरेख करने के लिए विक्रमशिला के आचार्यों को नियुक्त किया करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की अवधि के विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, मात्र यह पता चलता है कि यहाँ के स्नातकों को अध्ययनोपरांत पाल शासकों द्वारा उपाधियां प्रदान की जाती थी। संभव है वहां आजकल की भांति दीक्षांत समारोहों का आयोजन भी किया जाता था, जिसमें समकालीन पाल शासक कुलाधिपति की हैसियत से उपस्थित होते थे। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि जेतारी तथा रत्नवज्र ने पाल राजाओं महिपाल तथा कनक के हाथों से उपाधियां प्राप्त की थी। स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। महापंडित, उपाध्याय, आचार्य क्रमशः उच्चतर उपाधियां थी। इस प्रकार विक्रमशिला 11वीं 12वीं सदी में भारत का सर्वाधिक संपन्न, सुसंगठित तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था।
नालंदा के ही समान इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य तिब्बत में भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करना था। 1203 में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी गई तथा ग्रंथों को जला दिया गया था। इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शक्य श्री भद्र थे। वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ किसी प्रकार बचकर तिब्बत भाग गए। इस प्रकार गौरवशाली शिक्षण संस्थान का अंत दुखद रहा। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग्स को जरूर देखें। इस वाले चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। क्लिक करें और नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।